दयानि प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पं पुष्पमालां प्रधापयामि मनसा धूपं दीपं नैवेद्यं परिकल्पयामि ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंशिष्णोर्द्योः समवर्ततात् पद्भ्यां भूमृतिशाः श्रोत्रा तथा लोकान् आकल्पयन्नः नैवेद्यान्ते पत्रपुष्पप्रक्षुप्य आचमनीयं पुनराचमनीयं जलं समर्पयामि कृत्या साधुगुण्यार्थे द्रवदक्षान्ते प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः ग्रंथोत्तमाय नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि अनेन कृतातिनेन भगवते पुराण पुरुषोत्तम प्रियन्तान् नमः अथ व्यासपूजनञ्च व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः अच्चतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहोरपरो हरि अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः परात्पर गुरुभ्यो नमः समद गुरुचरण कमले नमः भगवते व्यासनंदनाय नमः। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के षष्ठम दिवस की पावन आरती में हम सभी सम्मिलित होंगे, तो आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती श्री भागवत की जय हरि कथा सुन सुन सुख लीजय। आरती श्री भागवत की जय हरि कथा सुन सुन सुख लीजय। स्वयं हरि ब्रह्मा को सुनाए ब्रह्मा जी नारद ही बताए। नारद वेद व्यास समझाए सब जग सुख मुख सो सुनि रीझे। आरती श्री भागवत की यह हर मूर्ति शब्दमयी है कथा मातु सम कृपामयी है। पतित अधम प्रति क्षमामयी है अंतर मन निर्मल कर लीजय। आरती श्री भागवत की जय। लोक अरु परलोक सवारती पितृदोष सब विधि तारती। डूबत भव सिंधु तारती अपनो तरण बेगी कर लीजय। आरती श्री भागवत की गौरदास करुणा की आशा हरि लीला ही है होय प्रकाशा। पाऊँ नित्य धाम में बासा मेरी आस पूर्ण कर दीजय। आरती श्री भागवत की जय हरि कथा सुन सुन सुख लीजय। आरती श्री भागवत की जय। परीक्षित जी को केवल कथा सुन के ही भगवान की प्राप्ति हुई है, लेकिन वो कैसे कथा सुने हैं आप विचार करिए। कल हमने सुना कि एक आसन से सुखदेव जी कथा कहते रहे
और एक आसन से परीक्षित जी कथा सुनते रहे। जय हो। अब हम लोग इस योग्य तो नहीं हैं कि 7 दिन और रात हम बैठे रहें और आप सुनते रहें। नींद भी चाहिए, आराम भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, पानी भी चाहिए, और दुनिया में पता नहीं किसी को क्या क्या चाहिए। तो वो सुखदेव जी, परीक्षित जी जैसी स्थिति तो किसी की हो सकती है, उसको प्रणाम है। पर ये जो कथा श्रवण का काल है, इसमें तो कम से कम हम लोगों का आसन सिद्ध हो, हम लोगों की चित्त वृत्ति ठहरे, नेत्रों की वृत्ति ठहरे। नहीं तो किसी किसी भाई बहन को देखते हैं, वो किसी ना किसी को देखते ही रहेंगे कथा में, कहीं ना कहीं नजर उनकी अटकी रहेगी। अरे भैया, यहाँ मुरली वाले को देखो, ये घर परिवार को तो देख ही रहे, सारी जिंदगी इन्हीं को देखते बीत गई है। ये भागवत जी तो भगवान को देखने के लिए हैं। नहीं तो हम सबकी एक शिकायत होती है कि मन नहीं लगता। सबका ये प्रश्न है, 100 में से 99 लोगों का ये प्रश्न होता है कि मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। तो उन भाई बहनों से हम पूछते हैं कि मन नहीं लगता, ये तो ठीक है, पर उससे पहले 2-4 बातों का जवाब दीजिए। आसन लगता है आपसे? मन नहीं लगता, ये तो बाद की बात है। पहले आसन लगता है क्या? आसन लगता है माने पालथी मार के बैठने को नहीं कह रहे। अच्छा है पालथी मार के बैठने की आदत हो, नहीं तो कोई बात नहीं, चेयर पे बैठे, सोफे पे बैठे, पैर फैला के बैठे, जैसे बैठना है बैठे, सुखासन से बैठे। लेकिन एक पोजीशन में कितनी देर बैठ सकते हैं? आसन लगता है क्या? एक जगह हम निश्चल होके नहीं बैठ पाते, कभी इधर देखेंगे, उधर देखेंगे, इधर देखेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ये शरीर की बेचैनी नहीं होती है, ये मन की बेचैनी होती है, जो शरीर में प्रतिफलित होती है। वो मन की उठापटक शरीर की उठापटक बन जाती है। तो पहला प्रश्न कि आसन लगता है क्या? फिर दूसरा प्रश्न, आंखें लगती हैं क्या? कितनी देर तक आंख बंद करके बैठ सकते हैं बताइए? हमको तो कोई कहे तो 12 घंटा 20 घंटे भी बैठे रहें, बड़ा आनंद आए। कितनी देर आंख? और आंख बंद ही करने से अर्थ नहीं है, माने आंख स्थिर कितनी देर रहती है? बार बार इधर देखने का मन होता है, उधर देखने का मन होता है, उधर। तो आसन लगता है कि नहीं लगता? आंख लगती है कि नहीं लगती? उसके बाद की बात है कि मन लगता है कि नहीं लगता। हम कभी अपना आसन ही स्थिर नहीं कर पाते, जिंदगी बीत जाती है। कभी दृष्टि स्थिर नहीं कर पाते, फिर बुद्धि स्थिर होती है, फिर चित्त स्थिर होता है, फिर मन स्थिर होता है। पहली दूसरी चौथी पास नहीं किए और सीधा कहें कि बीए करेंगे, एमए करेंगे, पीएचडी करेंगे, तो मन बहलाने को ख्याल अच्छा है, पर बाकी पहली दूसरी चौथी करके ही आगे बढ़ा जाता है। तो परीक्षित जी एक आसन से बैठ करके कथा सुने। धन्य है सुखदेव जी और धन्य है परीक्षित जी। सुखदेव जी बार बार कहते हैं कि मैं तो योगी हूं, मुझे तो देह का भान नहीं, तुम तो ग्रस्त हो, भोजन प्रसाद कर लो। अरे भोजन प्रसाद नहीं करना तो फलाहार ले लो, फल ले लो। अरे वो भी नहीं तो जल तो पी लो, शरीर की तो कोई क्रिया होगी। मैं थोड़ी देर को कथा विश्राम कर देता हूं, ऐसा कहा है सुखदेव जी ने। पर परीक्षित जी कहते हैं नहीं गुरुदेव, आपकी वाणी से मेरी सर्वात्म तृप्ति हो रही है, मेरी कर्मेंद्रियों की भी, मेरी ज्ञानेंद्रियों की भी और मेरे मन की भी तृप्ति हो रही है।
जिस दिन ऐसे कथा श्रवण करके तृप्ति होने लग जाए, उस दिन समझे कि श्रवण भक्ति होने लगी है। फिर उसके बाद कीर्तन भक्ति है, उसके बाद स्मरण भक्ति है। तो सुखदेव जी ने श्री राधा रानी के चरित्र का विशेष प्रकाश नहीं किया, लेकिन जहां भी गुंजाइश थी, जैसे मन के भीतर जो भाव हो, जहां आसक्ति हो, तो वहां पर मन अपने आप फिसलेगा। भक्तमाल जी में एक हंसी का दृष्टांत है कि एक पंडित जी किसी गांव में कथा करने आए और वहां पर एक ब्राह्मणी, एक छत्राणी और एक वैश्य की पत्नी कथा सुनने गईं। तीनों लौटी कथा सुन के। उनके पतियों ने पूछा कि भाई पंडित जी क्या कथा सुनाए? पंडितानी ने कहा बहुत बड़ी कथा सुनाए। छत्राणी पहुंची, उसका पति पहलवानी करता था। उसने कहा क्या सुनी आई कथा में? बोले क्या सुनी आई? पंडित जी कह रहे थे दंड पेल कसरत, दंड पेल कसरत। उसे ये सुनाई दिया। बोले जो तुम करते रहते हो वही कह रहे थे पंडित। दंड पेल कसरत, दंड पेल कसरत। उस पहलवान ने कहा कथाओं में भी ऐसी बातें होती हैं? बोले हाँ, यही कीर्तन हो रहा था। जो वैश्य की धर्म पत्नी थी, वैश्य ने पूछा क्या सुनी आई कथा में? बोले मत पूछो, गुरुजी कीर्तन करवा रहे थे। नौन तेल अदरक, नौन तेल अदरक, नौन तेल अदरक, नौन तेल अदरक। तो गुरुजी तो कह रहे थे राम सीता दशरथ। किसी ने दंड पेल कसरत सुन लिया, किसी ने नौन तेल अदरक सुन लिया। अब दृष्टांत में तो 3 की बात लिखी, और भी बहुत आए होंगे, जाने किसने क्या क्या सुना, खबर नहीं। तो श्री परीक्षित जी की कैसी स्थिति है? आपकी वाणी से मेरे सर्वात्म की तृप्ति हो रही है। तो श्री सुखदेव जी राधा रानी का चरित्र कहने से सावधान रहे हैं, लेकिन जहां चित्त की आसक्ति है, रुझान है, वहां पर अपने आप मन फिसलता है। इसलिए जब सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो भागवत जी का कोई ऐसा प्रसंग नहीं जहां राधा रानी को सुखदेव जी स्मरण न किए हों। अनेक जगह का इस दृष्टि से खोजिए तो फिर हर प्रसंग में श्री जी मिल जाती हैं। तो जब नंदोत्सव का वर्णन करने लगे, कल हमने सुना, तो नंदोत्सव के अंतिम श्लोक में तत आरभ्य नंदस्य वृज सर्व स्मृद्धिमान हरिर्निवासात्मक गुणै रमा क्रीडम भूनृप। हे राजन, जब से भगवान गोकुल में प्रकट हुए, दिव्य दिव्य लीलाएं करने लगे, नंद ब्रज सुख समृद्धि की खान हो गया, और उस क्षण से ठाकुर जी के प्रकट होने से वह ब्रज रमा की क्रीड़ा स्थली बन गया। रमा माने जिसके साथ रमण किया जाए। आचार्यों ने टीका की कि प्रकरण के अनुसार शब्द का अर्थ होता है। जैसे सैंधव शब्द है, तो सैंधव माने नमक भी होता है, और संस्कृत में सैंधव माने घोड़ा भी होता है, पर प्रकरण के अनुसार अर्थ होगा। गुरुजी भोजन करने बैठे थे और शिष्य को कहा थोड़ा सैंधव दो, अब वो घोड़ा ले आवे वहां, तो बड़ी विचित्र बात हो जाएगी। भोजन करने बैठे हैं तो समझ लेना पड़ेगा कि नमक मांग रहे होंगे, घोड़े का क्या करेंगे।
और राजा यात्रा करने जा रहा था और मंत्री से कहा सैंधव लाओ, वो नमक लेके पहुंच जाए तो हो सकता है राजा दंड दे दे। तो प्रकरण प्रसंग के अनुसार शब्द का अर्थ होता है। तो रमा का अर्थ है जिनके साथ रमण किया जाए, तो ऐसे रमा से अर्थ हम लोग लक्ष्मी जी लेते हैं, पर रमा शब्द का अर्थ है जिनके साथ रमण किया जाए। तो रमा शब्द नारायण के साथ लगे तो लक्ष्मी जी अर्थ है। कुछ भक्त लोग कहते हैं रमापति रामचंद्र की जय, रमा शब्द श्री राम के साथ लगे तो अर्थ श्री जानकी जी है। पर यहाँ भागवत जी में, ब्रज लीला में, श्री कृष्ण लीला में रमा शब्द आ रहा है, रमा क्रीडम भुन्निप। तो रसिक लोग अर्थ किए यहाँ रमा से अर्थ श्री राधा रानी है। चूंकि श्री कृष्ण लक्ष्मी रमण नहीं है, श्री कृष्ण राधा रमण है, लक्ष्मी रमण नारायण है, जानकी रमण श्री राम है, श्री कृष्ण तो राधा रमण है। तो श्री जी की जन्म लीला का संकेत भी यहाँ श्री सुखदेव जी ने किया है। आज तो राधा अष्टमी ही है। नंद बाबा के यहाँ भगवान प्रकट हो गए। किसी कल्प में राधा रानी पहले भी प्रकट हुई हैं, लेकिन जिस कल्प में हम सब हैं, ये श्वेत बराह कल्प, इसमें राधा रानी 1 वर्ष पीछे प्रकट हुई हैं। तो नंद बाबा के यहाँ तो लाला प्रकट हो गए, और इधर वृषभानु जी पहले से तपस्या कर रहे थे। किस चीज के लिए तपस्या कर रहे थे? कि मेरे यहाँ त्रिभुवन वंदनिया लाली का जन्म हो। ऐसा नहीं है कि पुत्र प्राप्ति के लिए ही राजाओं ने तप किए, हमारे यहाँ कन्या हो इसके लिए भी राजाओं ने तप किए। वृषभानु जी ने मेरे यहाँ अलौकिक कन्या का जन्म हो, और ऐसी कन्या जो अपने प्रेम से भगवान को वश में करने वाली हो, इसके लिए वृषभान बाबा ने यमुना जी के तट पर वर्षों तप किया। उनके तप से कात्यायनी देवी प्रसन्न हुई, और कात्यायनी देवी ने प्रकट होकर के उनको आज्ञा दी, तुम जिस त्रिभुवन वंदनिया लाली की प्राप्ति के लिए तप कर रहे हो, वो लाली तो प्रकट होगी, चूंकि भगवान की लीला उस लाली के बिना पूर्ण नहीं होगी। लेकिन यमुना जी के उस पार क्रतु नामक मुनि वास करते हैं, तुम जाकर के उनसे दीक्षा ग्रहण करो। वैष्णवी दीक्षा के बिना भगवान की प्राप्ति वाले मार्ग पर प्रगति नहीं है। जैसे कलकत्ता की गाड़ी में बैठ करके दिल्ली नहीं पहुंचेंगे, और दिल्ली की गाड़ी में बैठ करके बंबई नहीं पहुंचेंगे। जहां की टिकट लिए हैं, जहां की गाड़ी में बैठे हैं, वहीं पहुंचेंगे। इंजीनियरिंग के कॉलेज में पढ़ के डॉक्टर नहीं बनेंगे, और मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के बाद, पढ़ने के बाद कोई सीए नहीं बनेगा। तो ऐसे ही जो वैष्णवों के संप्रदाय हैं, विश्वविद्यालय हैं, इनमें विधिवत दाखिला लेकर के वैष्णवी दीक्षा ग्रहण करके ही मंत्रमयी उपासना करते हुए साधक धीरे धीरे प्रभु तक पहुंचता है। जबकि वृषभान बाबा तो परिकर हैं, उनको कौन साधना करनी बाकी है। लेकिन स्वयं कात्यायनी ने आज्ञा की वृषभान बाबा को कि आपको वैष्णवी दीक्षा ग्रहण करनी होगी। तब वृषभान बाबा ने क्रतु मुनि जी से दीक्षा ग्रहण की।